अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लीच एटलायर प्रिंसिपल जो हमारे पास बहुत ही केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही अहम चैप्टर है, टॉपिक है, उसको लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ये लीच एटलायर प्रिंसिपल इंटरेस्टिंग भी है और अहम भी है। अभी इसकी डेफिनेशन मैंने लिख कर रखी हुई है, आपको मैं अभी समझाऊंगा। इफ़ वी इम्पोज एनी चेंज ऑन कंडीशंस ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, अगर हम कोई भी चेंज करते हैं रिएक्शन की कंडीशन पर, जबकि वो रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है कंडीशन, देन इट रिस्पॉन्ड इन सच अ वे इट अनडू द चेंज। वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो ऐसे रिएक्शन करेगा जैसे कि वो जो चेंज हमने की है, वो कंडीशंस में चेंज की है, उन कंडीशंस को क्या करेगा, ख़त्म करेगा, उन चेंजेस को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। देखिए, अगर कोई बंदा है वो सोया हुआ है, अगर हम उसको जाके उसके साथ हरकत करेंगे तो वो ज़रूर रिएक्शन तो दिखाएगा ना। ऐसी जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम पे सोया हुआ होता है, वो बिल्कुल सोया हुआ होता है। जब हम उसमें से कोई भी चेंज करते हैं, उससे कोई हरकत करते हैं, तो वो अपना रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या हम एक्शन करते हैं, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन चेंज करते हैं, एक्शन है हमारा, वो रिएक्शन ऐसे करेगा, उन कंडीशन जो हमने चेंज किया है उन चेंज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ये है लीच एटलायर्स प्रिंसिपल। कोई भी चेंज करेंगे रिएक्शन में, जबकि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तो वो रिएक्शन इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा कि वो जो हमने चेंज किया उसको ख़त्म करेगा। यही लीच एटलायर्स प्रिंसिपल है। लीच एटलायर्स की प्रिंसिपल जो अहमियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस ऑफ लीच एटलायर्स भी कह सकते हैं आप। इम्पोर्टेंस ऑफ लीच एटलायर्स प्रिंसिपल, अभी देखें, ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इसकी यही अहमियत है, ठीक है। वो कैसे, देखें, अगर कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो वो हमारे लिए बहुत ही अहम होती है, लेकिन वो रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इक्विलिब्रियम के यानी उसमें उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। जब वो स्टार्ट होते हैं रिएक्शन, तो कुछ देर के बाद वो क्या करते हैं, जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है तो फिर प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो वहाँ पर हम लीच एटलायर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, इस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, उनके प्रोडक्ट बढ़ाने में हमारी मदद करेगा लीच एटलायर प्रिंसिपल। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लें, a प्लस बी क्या दे रहा है, c प्लस डी। ये हमारे पास हाइपोथेटिकल रिएक्शन आ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे c की, देखिए, ये इक्विलिब्रियम इनमें क्या हो गया, अचीव हो गया। फॉर एग्जांपल, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया और ये सी की प्रोडक्ट हमारे पास बनी है सिर्फ 50%। हमें तो 99%, 90 से 90+% चाहिए इसकी प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास 50% बनी, क्योंकि 50% पर क्या होगा, आकर रिएक्शन रुक जाता है। रुक तो नहीं जाता, वो जितना आगे जाता है उतना पीछे आता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इसलिए हमारे पास ये फ़ायदेमंद नहीं है। अभी हम लीच एटलायर प्रिंसिपल को आगे लेके आएंगे और क्या करेंगे, लेट से मुझे इसकी क्या चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें चेंज कर दूँगा, इनमें से किसी में भी चेंज कर दूँ मैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे कंसंट्रेशन का होता है। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो सी हमारे पास ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा, आगे जाएगा और सी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी वो सारा मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। यही लीच एटलायर्स के प्रिंसिपल है। अभी सी की प्रोडक्ट हमें चाहिए थी, हमने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो ए चाहेगा मैं अपनी कंसंट्रेशन कम करूँ, तो वो फॉरवर्ड में मूव करेगा तो ए की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सी की प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। इस तरह फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ऐसे हम चेंज करते रहेंगे और वो क्या होता रहेगा, हमें प्रोडक्ट मिलता रहेगा। यही लीच एटलायर प्रिंसिपल की बहुत बड़ी अहमियत है, ठीक है। अभी मैंने डेफिनेशन में समझा दिया, एक एग्जांपल भी आपको समझा दिया। अभी मैं क्या करूँगा, कुछ जो हमने कंडीशन मैंने ऊपर बताई चेंज करनी है, उनके अलग अलग डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्कशन किसकी करेंगे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, ठीक है। कंसंट्रेशन चेंज, अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो हमने डिस्कस करना है। हम बहुत ही अहम और हर दिल जो रिएक्शन है ना वो हम लेंगे, जो हर कोई उस रिएक्शन को डिस्कस कर रहा होता है। उसका नाम क्या है, N2 + 3H2 क्या देता है, 2NH3। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास आ गया। ये रिएक्शन जब अभी देखें, पहला केस हम लेते हैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने की। पहला केस ये है, और किसके लिए डिस्कस करेंगे, ये सारा रिएक्टेंट के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन का डिस्कस कर रहे हैं फैक्ट, ठीक है। मैंने रिएक्टेंट कोई भी ले ली, अगर मैं रिएक्टेंट नाइट्रोजन ले लेता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट मैंने ले लिया और इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी।
बढ़ा दी ना मैंने इसकी कंसंट्रेशन खुद से। हम तो खुद भी कुछ भी कर ले जाते हैं, केमिस्ट्री में हम कभी क्या कर रहे होते हैं, कभी क्या रहे, तो ये भी कर सकते हैं। तो हमने इसको बढ़ा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ये कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की अगर बढ़ा देता हूँ तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ली शटलर प्रिंसिपल उसे याद है नाइट्रोजन को, वो क्या करेगा, वो अपनी कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं, कम करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को कहाँ मूव करने के पर मजबूर कर देगा, फॉरवर्ड। वो भी देखें कैसे, अभी देखिए इसकी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कैसे अपनी कंसंट्रेशन कम कर सकता है, अगर वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करा दे और इसकी कंसंट्रेशन आस्ते आस्ते कम होती जाएगी और कम हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, उसने कंसंट्रेशन कम करने के लिए कौन सा रिएक्शन चला दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन चला दिया, और इस हवाले से उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। और यही ली शटलर प्रिंसिपल की अहमियत है। अभी ये हमारे पास केस नंबर 1 हो गया, जब नाइट्रोजन की हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई, वो रिएक्टेंट है, ठीक है। अभी दूसरा केस, अगर मैं दूसरा रिएक्टेंट ले लेता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ा दूँ, कम कर दूँ, तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, मैं अपनी कंसंट्रेशन कंडीशन जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो चाहेगा मैं हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करूँ, जितनी थी उतनी बढ़ा दूँ। उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन इसलिए करेगा क्योंकि ये जो NH3 है ये टूट के हाइड्रोजन बना सकता है, इसलिए वो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये हमने कंसंट्रेशन का पहला केस डिस्कस कर लिया। फार रिएक्टेंट्स हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी दूसरा फार प्रोडक्ट के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। रिएक्टेंट तो हमने कर लिया, अभी इसमें प्रोडक्ट तो NH3 है। अगर मैं NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, अभी बताता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ कैसे, फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा। ये था प्रोडक्ट, इसकी मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जब मैं बढ़ाऊंगा तो ये क्या चाहेगा, अपने कंसंट्रेशन कम करेगा, इसे ली शटलर प्रिंसिपल इसे भी याद है। तो ये क्या करेगा, कहेगा मैं पीछे मूव कर, मैं बैकवर्ड रिएक्शन कर लेता हूँ। बैकवर्ड रिएक्शन करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा इस रिएक्शन में, जब हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। ये हमारे पास एक क्लियर होगा, ठीक है। अभी दूसरा केस, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ये कंसंट्रेशन की साइन होती है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको मैंने डिक्रीज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, वो कैसे वो भी बता देता हूँ। अभी देखें, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन कम कर देता हूँ, ये क्या चाहेगा, इसे ली शटलर प्रिंसिपल ये अप्लाई करेगा अपने ऊपर ये रिएक्शन, और कहेगा मैं NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ। तो बढ़ाने के लिए यह क्या करेगा, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा, यानी ज़्यादा मिलाएगा तो ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ये दोनों मिलेंगे तो NH3 बनेगा ना, इसलिए ये फॉरवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। हमने कंसंट्रेशन के दोनों केस डिस्कस कर लिए, प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अभी हमने दूसरा जो उसको डिस्कस करना है, दूसरी कंडीशन को, वो हमारे पास क्या है, प्रेशर है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अभी प्रेशर चेंज करने से हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग खोलकर बैठना पड़ेगा। मैंने बहुत मुश्किल से सीखा था और उम्मीद है आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, PV जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। ये जनरल गैस इक्वेशन हर को पता है, हर किसी को, ठीक है। ये है PV इज इक्वल टू NRT, जनरल गैस इक्वेशन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि P और N में क्या कौन सा रिलेशन बन रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है कि नहीं है, ठीक हो गया। अभी आप क्या करेंगे, ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं अभी रिएक्शन लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर दोनों के लिए अलग अलग रिएक्शन यही होगा और डिस्कस करेंगे अलग अलग, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पहला केस प्रोडक्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे, बल्कि सॉरी रिएक्टेंट के लिए। इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मसला नहीं होता, इसमें प्रेशर आप डिक्रीज़ करें या इंक्रीज़ करें, वो कैसे होता है वो बताता हूँ। अब मान लें मैंने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, मैंने, ठीक हो गया, खुद से किया, हम खुद भी कर सकते हैं कुछ भी केमिस्ट्री में। अगर प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा तो वो मोल्स के अकॉर्डिंग कम होंगे, बढ़ेंगे, आप खुद बताएं। बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है। मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो मोल्स भी बढ़ गए ऑटोमेटिकली। ये डायरेक्ट रिलेशन फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन PV = NRT में से हासिल किया गया है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अभी क्या होगा
अगर ये हमने क्या किया, चेंज किया है ना, प्रेशर उसका चेंज किया है, तो वो उसको गुस्सा तो आएगा, और मोल भी उसके चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, तो उन मोल को, प्रेशर को कम करना चाहेगा कि नहीं, कैसे कम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली मोल को कम करेगा, और जब मोल को कम करेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, रिएक्शन विल प्रोसीड टू दैट डायरेक्शन which have lesser number of मोल्स। ठीक हो गया, प्रेशर बढ़ाया मोल्स बढ़ गए, फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन की वो रिलेशन में से प्रेशर बढ़ाया मोल्स बढ़ गए, जब मोल्स बढ़ गए तो वो प्रेशर बढ़ गया तो मोल्स बढ़ गए, वो क्या कहेगा, मैं प्रेशर को कम करूँ, प्रेशर को कम करने का तरीका क्या है, वो मोल्स को कम करेगा, मोल्स को कम करने का तरीका क्या है, वो उस तरफ जाएगा जहाँ मोल कम है, क्योंकि ज़्यादा मोल को कम करेगा ना, वो उस तरफ जाएगा जहाँ मोल कम है। अभी एग्जाम्पल समझते हैं, यही रिएक्शन मैं इधर लिख लेता हूँ, ये ऊपर लिख लिया था लेकिन इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। N2 + 3H2 क्या दे रहा है, 2NH3। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अभी अगर इस रिएक्शन में मैं प्रेशर को बढ़ा दिया, पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ, इस रिएक्शन का प्रेशर को बढ़ाया, मोल्स बढ़ गए, तो अभी बताएंगे रिएक्शन किस सिमत में जाएगा। अभी मैंने ऊपर अगर आपको समझ में आया, मैंने जो इतना बताया अगर समझ में आया तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड। कैसे बताता हूँ, अभी देखिए मैंने कहा था जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ मोल्स कम होंगे। मोल्स कम क्यों उस तरफ जाएगा, क्योंकि जब मोल्स को कम करेगा तो प्रेशर को ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन डायरेक्ट है। तो यह क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। अभी देखिए इधर कितने मोल, एक ये, एक 3 4 हो गए, इधर 2 हैं तो इधर कम इधर ज़्यादा, तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड आगे मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह वो क्या करेगा, मोल्स को कम कर देगा। जब मोल्स को कम कर देगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये है उसकी बहुत ज़्यादा ट्रिक है, मोल प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन की ट्रिक है ये, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मोल्स को कम करने के लिए लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा, और इस तरह प्रेशर कम हो जाएगा। ये प्रेशर का इफेक्ट हमें समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, अगर अभी देखिए प्रेशर को, अभी मैंने आपको ये समझा दिया, लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करेगा जब प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो जब मैं प्रेशर को डिक्रीज़ करूँगा तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ होंगे कि नहीं, मोल्स डिक्रीज़ होंगे। तो फिर क्या रिएक्शन कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, बैकवर्ड। ये आपको इसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इस रिएक्शन उठाएंगे कोई भी, वहाँ आप देखेंगे कि रिएक्शन कहाँ जाने जा रहा है। अगर जिस तरफ मोल ज़्यादा होंगे उस तरफ रिएक्शन मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी रिएक्शन को लेके इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये बैकवर्ड मूव करेगा, अगर वो फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड अपोजिट होगा, ठीक है। अभी इसमें से एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शन क्या है वो आपको बता देता हूँ। अगर इनमें तो डेल्टा एन जी 0 नहीं था। डेल्टा एन जी क्या होता है, द नंबर ऑफ गैसेज, द नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। यह है डेल्टा एन जी, यानी डेल्टा एन जी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर तो ये हम ऊपर वाले रूल लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर डेल्टा, ये डेल्टा है, सॉरी डी ना समझे इसको, डेल्टा। अगर दूसरा केस डेल्टा एन जी 0 आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, क्या फिर हम जो ऊपर रूल हम बता के हैं को क्या इस पर अप्लाई होंगे, नहीं होंगे। अभी बताता हूँ। देखिए ये रिएक्शन ले लें, H2 + I2, ये क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है कि नहीं। ये H2 + I2 क्या बना रहा है, 2HI। अगर देखिए डेल्टा एन जी इसमें क्या है, ये 1 है, ये 1 है, दोनों गैसेज हैं, ये 2। डेल्टा एन जी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। ये इसकी डेल्टा एन जी का फार्मूला होता है, ठीक है। अभी अगर डेल्टा एन जी है तो प्रोडक्ट की साइड पे मोल कितने हैं, 2 हैं इस रिएक्शन में, और इधर साइड रिएक्टेंट की साइड पे कितने हैं, 1 और 2, 2 = 0। डेल्टा एन जी अगर 0 आ जाता है तो हम प्रेशर जितना भी बढ़ाएं घटाएं, और जो कंडीशन है रिएक्शन की उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर डेल्टा एन जी 0 है, अगर डेल्टा एन जी 0 नहीं है तो फिर तो ऊपर वाले रूल अप्लाई होंगे। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो फिर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारे पास प्रेशर का भी इफेक्ट हमने पढ़ लिया। अभी हम क्या तीसरी जो कंडीशन होती है वो है टेम्परेचर, वो भी अहम है बहुत, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होगा। इससे पहले आपको 2 टर्म सीखने पड़ेंगे।
पहला एक्सोथर्मिक, इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो उनको क्या कहते हैं? एक्सो। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, तो रिलीज होना एक्सोथर्मिक। और दूसरा है एंडोथर्मिक, आपको पता होगा एंडोथर्मिक, इन विच हीट इज ऑब्जर्व्ड, ये हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक। अभी देखें, आपको ये पता होना चाहिए, पहले मैं बता देता हूँ कि हीट इन एक्सोथर्मिक ट्रीटेड एज प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को प्रोडक्ट कहा जाता है, वो कैसे वो भी बताऊंगा। दूसरा, हीट इन एंडोथर्मिक क्या कहा जाता है? इसको रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक में हीट को प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे, एंडोथर्मिक में हीट को रिएक्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया। अभी देखें कैसे, एग्जांपल देता हूँ। अगर ए गिव्स अस बी प्लस हीट, अभी देखें हीट रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका मतलब उधर प्रोडक्ट्स रिलीज हो रही है, तो ये हीट रिलीज होती है वो किस साइड पे लिखते हैं हम? प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं कि नहीं? ये क्या इसका मतलब क्या है? हीट एक्सोथर्मिक में कौन से कैसे ट्रीट करेंगे? प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अभी दूसरा रिएक्शन लेते हैं ये। अभी दूसरा, अगर मैं ऐसे कहता हूँ ए प्लस हीट को कुछ भी हो सकती है, क्या दे रही है? बी दे रही है, मिसाल। ठीक है, अभी इसमें हीट क्या हो रही है? ऑब्जर्व हो रही है, तो कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक है तो देखें ये रिएक्टेंट साइड पे लिखी हुई है कि नहीं? हीट रिएक्टेंट साइड पे लिखी हुई है, तो इसको यहाँ पर क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट कहेंगे। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक में हीट प्रोडक्ट है, और एंडोथर्मिक में उसमें एंडोथर्मिक में हीट रिएक्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको समझने का टाइम आ चुका। अभी देखें N2 + 3H2 क्या दे रहा है? 2NH3 दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हमें दे रहा है, अगर और प्लस हीट दे रहा है, मिसाल। ये मैंने एक्सोथर्मिक की अभी डिस्कशन शुरू कर दी है। ठीक है, मैंने अभी देखें ये हीट है, अभी हमने हीट टेम्परेचर को बढ़ाना है। मैंने पहला केस ले लिया टेम्परेचर, पहला केस एंडोथर्मिक लिया, एक्सोथर्मिक, और टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो यानी हीट को बढ़ा दूंगा। टेम्परेचर डिग्री ऑफ कोल्ड हीटनेस होता है, तो ये हमारे पास हीट भी बढ़ जाएगी। जब हीट बढ़ जाएगी तो हीट को कंडीशन जो रिएक्शन है वो हीट को कम करने की कोशिश करेगा। और एक्सोथर्मिक में हीट कौन क्या होती है? प्रोडक्ट होती है ना। और प्रोडक्ट को कम करने का तरीका मैंने आपको शुरू में बता दिया था कंसंट्रेशन वाले में। तो जो रिएक्शन है वो कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा? पीछे मूव करेगा, यानी बैकवर्ड मूव करेगा। प्रोडक्ट को कम करने के लिए कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा? बैकवर्ड। ये हमारे पास क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका। कैसे वो फिर बता देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ गई तो हीट कौन सी साइड पे होती है? प्रोडक्ट साइड पे, यानी प्रोडक्ट बढ़ गया। प्रोडक्ट कम करने की कोशिश करेगा तो वो कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा? बैकवर्ड मूव करेगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ये केस नंबर पहला हो गया। अभी मैं अगर टेम्परेचर को, ये एक्सोथर्मिक की डिस्कशन कर रहे हैं, अभी एंडोथर्मिक बाद में करेंगे। टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया तो हीट बढ़ जाएगी। अगर हीट बढ़ गई तो क्या होगा? यानी प्रोडक्ट बढ़ गया। ओ सॉरी, बढ़ने की तो हमने कर लिया, अभी हम कम होगा, ये कम हो गया और ये हीट भी कम होगी, तो प्रोडक्ट यानी हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर जब प्रोडक्ट कम हो जाता है तो कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाएगा? प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और रिएक्टेंट को बनाने के लिए हमेशा बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में। टेम्परेचर बढ़ाया, ये टेम्परेचर पे हीट बढ़ गई तो हीट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बढ़ गया। प्रोडक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? रिएक्शन को पीछे मूव कराएंगे और बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। पहला टेम्परेचर कम किया, हीट कम होगी, यानी प्रोडक्ट हीट कम होगी। प्रोडक्ट क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। कम होगी तो वो कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि उसने हीट को बढ़ाना है, क्योंकि हमने कम की हुई है। प्रोडक्ट को बढ़ाना है, प्रोडक्ट हीट है, हीट को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अभी ये हमने एक्सोथर्मिक के लिए डिस्कस कर लिया। अभी हम एंडोथर्मिक के लिए डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास अभी एंडोथर्मिक की डिस्कशन आने वाली है, जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक। अभी इसमें अगर टेम्परेचर
चेंज कर रहा हूँ, यानी मैं बढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो हीट क्या होगी, हीट भी बढ़ जाएगी। और हीट इस केस में क्या होती है, रिएक्टेंट होती है। जब रिएक्टेंट बढ़ जाता है तो वो उसको कम करने, जो रिएक्टेंट है वो बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, फॉरवर्ड। एक्सोथर्मिक का उल्टा होगा सारा, ठीक है। ये टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ गई, जब हीट बढ़ गई तो रिएक्टेंट, यानी हीट रिएक्टेंट है इस एंडोथर्मिक के केस में, तो रिएक्टेंट बढ़ गया। रिएक्टेंट को कम करने के लिए कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आगे वाला रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी दूसरा केस, अगर टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया, अगर टेम्परेचर को मैं कम कर रहा हूँ, ये देखिए सॉरी, ये मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया था, हीट बढ़ गई थी, हीट रिएक्टेंट है एंडोथर्मिक के केस में, बढ़ गई, हीट रिएक्टेंट बढ़ गया, रिएक्टेंट कम करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो रिएक्टेंट यूज अप हो जाएंगे और रिएक्टेंट कम हो जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट कम हो जाएगी। अभी टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज़ कर दिया तो हीट भी डिक्रीज़ हो गई, यानी रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि हीट रिएक्टेंट होती है ना एंडोथर्मिक में, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिएक्टेंट जब कम हो जाता है तो जो बैकवर्ड जो प्रोडक्ट होता है वो कहता है मैं टूट कर क्या बना दूँ, रिएक्टर बना दूँ, तो कौन सा रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एंडोथर्मिक का केस। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ गई तो रिएक्टेंट, यानी हीट रिएक्टेंट है तो हीट रिएक्टेंट बढ़ गया, हीट बढ़ गई। जब हीट बढ़ गई तो वो क्या करेगा, मैं बल्कि हीट मैंने कम किया, जब कम किया टेम्परेचर तो हीट भी कम होगी, हीट कम होगी तो रिएक्टेंट, यानी हीट कम होगी, रिएक्टेंट हीट है ना, तो हीट कम हो गई, तो वो क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट करेगा और हीट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये है ली शटलायर्स प्रिंसिपल की आल डिस्कशन। इसकी एग्जाम्पल आपको लेकर देता हूँ, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, अगर ए हीट या हीट की साइन होती है डेल्टा, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है और बी बना रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैंने इंक्रीज़ कर देता हूँ तो हीट, अगर मैं इसमें हीट इंक्रीज़ कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये इसको रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट कम करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करेगा। अगर ऐसे होता बी प्लस डेल्टा, यानी हीट रिलीज़ हो रही होती, ओ सॉरी नहीं, अगर यही रिएक्शन होता ए, क्योंकि हम एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं तो ये बी बना रहा है, अगर मैं इस हीट को क्या कर देता, कम कर देता, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे इधर मूव करता तो क्या कर बना लेता, हीट बनाने की कोशिश करता और ये बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और ज़रूर कीजिए, अगर गलती हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।